अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन फैसलाबाद स्टेडियम में तीसरा और आखिरी मैच खेला गया वनडे। इस बार सीरीज़ बराबरी पे थी, एक एक मैच दोनों टीमों ने जीता हुआ था। अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन होना था। तीसरे वनडे मैच में स्टेडियम नाजरीन से और शायकीन से गचागच भरा हुआ था। आज कौन बनेगा बादशाह? टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान में उतरे दो बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और लिवांड्री डिटोरियस। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। हारिस रऊफ की तीसरे ओवर में डिटोरियस ने उम्दा कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी। लगातार 3 चौके, 1 कवर्स के ऊपर से, दूसरा पॉइंट के निशाने में और तीसरा स्ट्रेट राइट। वहीं डिकॉक ने भी साइम अयूब की गेंद पर खूबसूरत शॉट खेला और गेंद सीधे स्टेडियम में जा गिरी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की पार्टनरशिप बनाई और पावर प्ले के आखिर तक अफ्रीकी टीम बिना किसी नुकसान के इंतहाई अहम मुकाम पर खड़ी थी। 12वें ओवर में डिटोरियस ने एक लंबा छक्का लगाया, गेंद सीधे मिड विकेट की बाउंड्री के पार। अगले ही ओवर में डिकॉक ने भी जवाब दिया, छक्का स्क्वायर लिंक के ऊपर से। अफ्रीका की बारी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन 15वें ओवर में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिली। गेंदबाजी के लिए आए आगा सलमान, जिन्होंने शानदार लय में गेंदबाजी की और उन्होंने एक उड़ती हुई गेंद पर डिटोरियस को हिट पर उकसाया और गेंद हवा में उछली और बाबर आजम ने लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ लिया। डिटोरियस 36 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने सुकून का सांस लिया। फिर 19वें ओवर में फिर आगा सलमान आए और उन्होंने डिटोरियस को फिर चलता बनाया। अफ्रीका की बारी में दरार पड़ चुकी थी। अब कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स के आए। आते ही पहली गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा। 20वें ओवर में डिकॉक ने अपना 50 पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना गियर बदला, मोहम्मद नवाज ने अपना जादू दिखाया। गेंद अंदर आई और डिकॉक एलबीडब्ल्यू आउट। की टीम को लगा बड़ा झटका, लेकिन इसके बाद वो आया पल। अबरार अहमद आए गेंदबाजी पर और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को क्लीन बॉल कर दिया। स्टंप्स बिखर गए और मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। अबरार ने अपनी जादुई गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। विकेट पे विकेट गिरती जा रही थी। उन्होंने लगातार 2 ओवरों में 3 विकेटें गिरा दी। अफ्रीकी टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी। कप्तान शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। आगा सलमान और मोहम्मद नवाज ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। इस तरह साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 143 स्कोर पर ढेर हो गई। इस तरह अबरार अहमद बने 4 विकेटों के साथ आज के हीरो। शाहीन अफरीदी 2, आगा सलमान 2 विकेटें और मोहम्मद नवाज ने भी 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने यकजा होकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। बारी थी पाकिस्तानी बल्लेबाजी की। मैदान में उतरे फखर जमान और साइम अयूब और शायकीन दिल खोल कर दाद दे रहे थे। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। क्या पाकिस्तान इस आसान टारगेट को आसानी से चेज करेगा या अफ्रीकी टीम ओडीआई अपने नाम करेगी? पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। सबको उम्मीद थी कि फखर आज कुछ बड़ा कारनामा करेंगे, लेकिन मैच के पहले ओवर की दूसरी गेंद ने सबको हैरान कर दिया। हेनरी बर्गर ने ऐसी आग उगलती गेंद पे की कि फखर उसे समझ ही नहीं सके। गेंद अंदर आई, बल्ला पीछे गया और किलियां हवा में उड़ गई। फखर जमान क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद इतनी बेहतरीन थी कि खुद बल्लेबाज मुस्कुरा उठे। लेकिन मजे की बात यह है कि जब फखर आउट हुए तो पाकिस्तानी शायकीन में एक जोश नजर आया। खुशी की लहर दौड़ी क्योंकि मैदान में उनके फेवरेट प्लेयर बाबर आजम आने वाले थे। पूरा एक बार स्टेडियम किंग बाबर के नारे लगा रहे थे। अब मैदान में मौजूद थे साइम अयूब और बाबर आजम। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी पूरा जोश दिखाया। शुरू के 2 ओवर बिल्कुल मैडन रहे। तीसरे ओवर में साइम ने गियर बदला और उन्होंने एक शानदार ड्राइव लगाया। गेंद कवर्स के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन पार कर गई। पाकिस्तानी डगआउट में तालियों की गूंज और साइम के चेहरे पर इत्मीनान की लहर। चौथे ओवर की पहली गेंद पर बाबर आजम ने अपने अंदाज में बल्ला लहराया। कवर ड्राइव्स, गेंद सीधी शायकीन के बीच में लगी और ओवर की आखिरी गेंद पर साइम अयूब ने भी एक शानदार चौका लगाया। पाकिस्तान ने मैच पर पकड़ बनाना शुरू कर दी। छठे ओवर में लुंगी आए, लेकिन बाबर आजम ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। लगातार 2 चौके लगाए। बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना और अफ्रीकी कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स के हैरत में पड़ गए। मैच में जान आ चुकी थी। 8वें ओवर में आए कॉर्बिन बुश और साइम अयूब ने एक अदद छक्का लगाकर उनका खुशामदीद किया। गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर जा लगी। शायकीन झूम उठे और तालियां बजाने लगे और इसी ओवर में साइम ने 2 लगातार चौके भी लगाए। 3 गेंदें, 3 बाउंड्रीज। पूरा इकबाल स्टेडियम गूंज उठा और डगआउट से भी तालियों की गूंज आने लगी।
बाबर आजम भी फॉर्म में थे, उन्होंने रन रोटेशन जारी रखा और कुछ बेहतरीन चौके खेले, लेकिन फिर हुआ वो पहल जिसमें सबको हैरान कर दिया। 11वें ओवर में बाबर रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से थ्रो सीधा स्टंप पे लगा और बाबर रन आउट हो गए। बाबर आजम 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैदान में हल्की मायूसी, लेकिन तालियां फिर भी गूंजने लगीं। मैदान में आए मोहम्मद रिजवान और उन्होंने आते ही सैम अयूब के साथ साझेदारी निभाना शुरू की। रिजवान ने सिंगल लेकर सैम को स्ट्राइक दी और सैम ने आकर गेंद को उम्दा तरीके से खेला, हर ओवर में बढ़कर खेला। 39 गेंदों पर लगातार अपनी दूसरी 50 पूरी की। उन्होंने हेलमेट उतारा और बल्ला उठाया और शुक्र के लम्हात को एंजॉय किया। मैदान में सैम सैम के नारे गूंज रहे थे। अब लगभग मैच पाकिस्तान की मुट्ठी में था। सैम अयूब ने अपनी पारी में चौके छक्कों की बरसात जारी रखी। उन्होंने लिंडे और बोश दोनों को शानदार फुल शॉट से मैदान के हर कोने में गेंद को भेजा। रिजवान ने भी पुरस्कून और शांत समझदारी से बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों के दरमियान कमाल की साझेदारी, जैसे जैसे रन कम होते गए मैदान में शोर ज़्यादा बर्पा होता गया। पाकिस्तान को चाहिए थे 45 स्कोर और दोनों बल्लेबाजों ने इंतहाई पुरस्कून अंदाज से इस टारगेट को चेज़ किया। चौके के साथ शायकीन की दाद और हर लम्हे उनको भरपूर सपोर्ट किया जा रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते हुए और भीड़ में खुशी का समा था। पाकिस्तान ने ये मुकाबला शानदार अंदाज से जीत करके अपने नाम किया। मैदान में शाइन की मुस्कान मुस्कुराहट, अबरार की चमकती आंखें और फिर खिलाड़ी एक दूसरे से मिलकर जीत के जश्न मनाने लगे। पाकिस्तान